आज भी उस सुनसान रास्ते पर वो बस रात को रोजाना आती है और लोगों को अपने जाल में फंसाकर मौत की नींद सुला देती है। दोस्तों, मेरा नाम रॉकी है। जब मेरा दोस्त भूतिया बस के बारे में मुझे कह रहा था तो मैं उसकी बातों पर हंस रहा था, क्योंकि मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। दरअसल हुआ यूँ था, जब मैं अपने दोस्त की कही बातों पर उस भूतिया बस स्टैंड पर पहुंचा जिसका नाम था चिंगोला। असल में मैं देखना चाहता था कि आखिर इस बस में होता क्या है जो लोगों को मौत की नींद सुला देती है। जब मैं उस बस स्टैंड पर था, वहाँ पर एक भी लाइट नहीं थी। वहाँ का एरिया पूरा सुनसान था। आसपास एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने काफी देर इंतजार किया और मेरा इंतजार सफल रहा। जब बस आई तो मैं तुरंत ही बस के अंदर चढ़ गया और कंडक्टर से बोला, भाई साहब, लास्ट स्टॉप की टिकट काट दो। इतना कहते ही बस वहां से चल पड़ी। फिर कंडक्टर ने मुझे टिकट दिया और मैं सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। बस पूरी तरह से खचाखच भरी हुई थी। किस्मत से पीछे एक ही सीट खाली थी, इसलिए मैं कोने में जाकर बैठ गया। बस के अंदर जितने भी लोग थे सब खामोश बैठे थे। ऐसा लग रहा था मानो लोगों में जान ही ना हो। खैर, मैं इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए सफ़र का मजा ले रहा था और सोच रहा था कि कब ये बस भूतिया बन जाएगी। हालांकि मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था और मैं आज यही साबित करना चाहता था, लेकिन मुझे क्या पता ये सफ़र मुझ पर कितना भारी पड़ने वाला है। मैं बस के अंदर बैठकर फ़ोन चला रहा था कि तभी अचानक से फ़ोन की नेटवर्क ही गायब हो गई। ये देखकर मैं काफ़ी हैरान हो गया। और तो और मेरे फ़ोन का बैटरी भी फुल चार्ज था, लेकिन वो भी बंद हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद जब अगला स्टॉप आया तो मेरे पीछे बैठे सभी यात्री उस स्टॉप पे उतर गए। मैं अकेला ही अभी उस सीट पर बैठा था। समय बीतता गया, सब कुछ ठीक चल रहा था और अभी रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। मैंने घड़ी पहन रखी थी, इसलिए मैंने टाइम देख पाया। तभी मैंने चिल्लाते हुए कंडक्टर से कहा, ओ कंडक्टर साहब, बस मंजिल पे कब तक पहुंच जाएगी? कितना समय लगेगा? इस पर कंडक्टर जवाब देते हुए बोला, कभी नहीं। ये सुनते ही मुझे काफी अजीब लगा। मैंने सोचा कि कंडक्टर मुझसे मजाक कर रहा होगा। फिर मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और शायद यही मेरी सबसे बहुत बड़ी गलती थी। मैं खिड़की पर अटक कर बाहर की ओर देख रहा था। बाहर पूरा रास्ता अंधकार से भरा हुआ था। अंधेरा इतना था कि कोई अपनी हाथ तक ना देख पाए। बाहर से ठंडी ठंडी हवाएं भी आ रही थी, जिस वजह से अब धीरे धीरे मेरी आंखें बंद हो रही थी और देखते ही देखते मैं नींद की आगोश में चला गया। जब मेरी आंख खुले तो मैंने पाया कि बस काफ़ी तेज रफ्तार से अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। एक चीज़ देखकर मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था कि बस में जितने भी लोग बैठे थे सब सर झुकाए बैठे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? सब एक साथ सर कैसे झुका सकते हैं? तभी मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मैंने पाया कि एक आदमी टॉर्च लेकर बाहर खड़ा था और टॉर्च की रोशनी से बस रोकने का इशारा कर रहा था, मगर बस रुकी नहीं, वो तेज गति से भागती जा रही थी। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। वो देखकर मेरे हाथ पैर कांप गए और मैं डर के मारे थर्रा उठा। दरअसल मैंने देखा कि अभी 1 किलोमीटर पहले जो आदमी टॉर्च लेकर बस रोकने का इशारा कर रहा था, वही आदमी फिर मुझे दिखाई दिया और वो फिर से बस को रोकने का इशारा कर रहा था। ये देखकर मुझे लग रहा था कि बस एक ही जगह पर बार बार घूम रही है। तभी अचानक से पूरे बस में धुआं फैल गया और जैसे ही धुआं हटा तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि बस के अंदर जितने भी लोग थे सबके पैर उल्टे थे। ये देखकर अब मैं डर तो काफी गया था। अब मुझे पछतावा हो रहा था कि मेरा दोस्त सही कह रहा था और अब मुझे भूत प्रेतों पर भी विश्वास हो रहा था। मुझे मेरी मौत सामने दिखाई दे रही थी,
मैं समझ चुका था कि ये कोई आम लोग नहीं और ये बस कोई मामूली बस नहीं बल्कि भूतिया बस है। शायद उस रात मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि बस जैसे ही अगले स्टॉप पर रुके तो मैं मौका देखते ही पीछे वाली इमरजेंसी विंडो से बाहर कूद गया। बस से कूदते ही मैं काफी तेज रफ्तार में भागने लगा। मुझे भागता देख बस के ड्राइवर ने शीशे से देख लिया। उसके बाद बस में जितने भी लोग थे वो सब लोग बाहर उतरकर मेरा पीछा करने लगे। अब सबके चेहरे काफी भयानक दिखने लगे थे। मैं उस सड़क पर काफी देर भागता रहा मगर मुझे उस सड़क पर बचने का कोई मौका नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं जंगल के अंदर घुसकर भागने लगा। वो सभी शैतान भी मेरा पीछा करते हुए जंगल के अंदर घुस गए। जंगल के अंदर काफी देर भागने के बाद मुझे सामने एक रोशनी दिखाई दी। ये देखकर मैं सोचने लगा कि शायद ये कोई गांव होगा। फिर मैंने अपनी जी जान लगाकर भागना शुरू कर दिया। भागते भागते मैं उस जंगल से बाहर निकल गया और एक चौराहे पे पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने पाया कि वो रोशनी कोई गांव नहीं बल्कि एक मंदिर था। यह देखकर मेरी जान में जान आ गई। मैं बिना देरी किए हुए उस मंदिर के अंदर घुस गया। अब वो शैतान भी मेरा पीछा करना छोड़ चुके थे और शायद कहीं गायब हो चुके थे। भागते भागते मेरी सांसें फूल चुकी थी, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। ये देखकर मंदिर के अंदर बैठे पंडित जी ने मुझे पानी पिलाया और मुझसे पूछा कि क्या हुआ। फिर जब मैंने अपनी सारी आप बीती बताई तो उन्होंने कहा थी, हरे कृष्णा, इस कलयुग में भगवान होते हैं तो आत्माएं भी होती है। अब शायद तुम्हें पता चल गया होगा। बात दरअसल कुछ साल पहले की है। वो बस जो अपने मंजिल की ओर जा रही थी, उस दिन बारिश भी काफ़ी तेज हो रही थी। काली अमावस्या की रात थी। किस्मत खराब होने के कारण बस का ब्रेक फेल हो गया और वो बस काफ़ी तेज़ रफ्तार में भी थी, जिस वजह से बस आउट ऑफ कंट्रोल होकर नीचे खाई में गिर गई और सभी लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आज भी वो बस लोगों को ढूंढती है और मौत के घाट सुला देती है। ये सुनकर मैं सोच रहा था कि मेरा दोस्त भी यही कह रहा था। अगर उस वक्त मैं उसकी बात मान लेता तो मेरी हालत आज ये ना होती। खैर, जो हुआ सो हुआ। अच्छी बात तो ये थी कि उस रात मैं बच गया, लेकिन आज भी मैं रात में सफ़र करने से शहम जाता हूँ। उस रात मैंने मंदिर पर ही बिताया। फिर सुबह होते ही मैं अपने घर की ओर निकल गया और कैसे भी करके उस दिन मैं घर पहुंच गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। मिलते ऐसी ड्रावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।